नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वी एन पॉइंट। आज मैं जिस हकीकत पर बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ किसी सियासी लीडर के जवाल की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत की मौजूदा हालत जार की असल तस्वीर है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कभी भारत का निजात दहिंदा, कभी फख्र हिंद और चाय वाला से वजीर आजम तक के सफर का हीरो कहा जाता था। लेकिन आज वही शख्स न सिर्फ अपनी साख खो चुका है, बल्कि अवामी सतह पर तमस्खर और तजहीक का निशाना बन चुका है। जी, यकीनन मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और भारत में एक ऐसे वजीर आजम हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ना अवाम के दिलों में रहे हैं, ना ही अवाम के दिमागों में उनकी कोई जगह रही है। राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में अपोजिशन लीडर हैं, इन्हें बिल्कुल बजा कहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर कोई गहराई नहीं है, कोई मवाद नहीं है। ये महज एक सियासी जुमला नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो ऑपरेशन संदूर के बाद पूरी शिद्दत से भारतीय सियासत में नुमायां हो चुकी है। कभी जिस शख्स को आनी मुट्ठी वाला रहनुमा, फैसला कुन लीडर और नाकाबिले शिकस्त गर्दाना जाता था, आज वही शख्स अपनी बनाई हुई तस्वीर के बोझ तले दब कर रह गया है। नरेंद्र मोदी की क्यादत का सारा दारोमदार उनके केयरफुली स्क्रिप्टेड अपीयरेंस, यानी जो अपना वो एक शक्ल पोर्ट्रे करते थे मीडिया में, टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई तकरीरों और मीडिया के जरिए फैलाई गई प्रोपेगेंडा मशीनरी के ऊपर था। उन्होंने जो शख्सियत खुद तराशी थी, वो मसनूई सतही और झूठ पर मबनी थी। एक ऐसे लीडर की जो हर बुरान में कौम के साथ खड़ा होता है। ये वो शक्ल है जो बनाई गई थी, जो फौरी फैसले लेता है, जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया है कि यह सब कुछ सिर्फ एक चमकदार पर्दा था, जिसके पीछे एक कमजोर, गैर महफूज और खुद से खौफजदा शख्स छुपा हुआ है। आज भारत की सियासी गुफ्तगू में मोदी का नाम इज्जत से नहीं, बल्कि तंज, हंसी और मायूसी के साथ लिया जाता है। वो हल्के जो कभी मोदी के मदाह हुआ करते थे, जो हर इंतखाब में उनके हक में वोट देते थे, आज वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि एक दहाई गुजरने के बाद भी भारत की हालत न सिर्फ वही है, बल्कि कई शोबों में मजीद बिगड़ चुकी है। मईशत खंडर में है, नौजवान बेरोजगार हैं, किसान बदहाल हैं, अकलियतें गैर महफूज हैं और मुल्क के जमहूरियत पर धब्बे बढ़ते जा रहे हैं। ये वही जमहूरियत जिसका हिंदुस्तान दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और सेकुलर जमहूरियत है, उसका पर्दा नरेंद्र मोदी के 10 साल इक़्तिदार ने बुरी तरह चाक कर दिया है। मोदी ने खुद को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर पेश किया जो कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं और हमेशा मुल्क के मफाद में फैसले करता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो हर उस मौका पर नाकाम रहा है जब इन्हें क़यादत दिखानी चाहिए थी। मोदी ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ एक चीज़ पर सर्फ की, अपनी तस्वीर बनाने पर, अपना इमेज बनाने पर, अपने आप को एक हीरो बनाकर पेश करने पर। उन्होंने गुजरात मॉडल को कामयाबी का इस्तारा बनाया, लेकिन वो मॉडल सिर्फ एक धोखा निकला। हर बार जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो मोदी सरकार के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, कांग्रेस ने क्या किया? वो अपोजिशन को मलोन करते हैं, लेकिन अपनी कारगुजारी के ऊपर बात नहीं करते। 10 साल के इक़्तिदार भी अगर आप अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराएँगे, तो ये इस बात का खुला सबूत है कि आप क़यादत के अहल नहीं हैं। आज भारत में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मोदी की मदह सराई में मशरूफ है, और न सिर्फ मशरूफ है बल्कि अपने लिए भी एक नोटोरियस नाम गोदी मीडिया का लकब लिए हुए है। इनके गलत फैसलों पर भी तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन अब ये ड्रामा ज्यादा देर चल नहीं सकता। अवाम, हिंदुस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं, उन्हें पता है कि सच क्या है। सोशल मीडिया ने वो पर्दा चाक कर दिया है जिसके पीछे मोदी छुपे हुए थे। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई गहराई नहीं है, सिर्फ एक जाती हमला नहीं है, बल्कि इस पूरे निजाम पर तनकीद है जो एक खोखले इंसान को आसमान पर बिठाता रहा। अगर किसी लीडर की काबिलियत सिर्फ तकरीरें करना, फोटो खिंचवाना और गैर मुल्की दौरे करना हो, तो वो किसी मुल्क की तकदीर नहीं संवार सकता। नरेंद्र मोदी का जवाल इस बात का सबूत है कि झूठ, प्रोपेगेंडा और दिखावे पर मबनी क्यादत आखिरकार अंजाम को पहुंचती ही है। ये बात सब जान चुके हैं कि मोदी अब सिर्फ एक ब्रांड बन चुके हैं, सो कॉल्ड ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जिसे बीजेपी अपनी हर नाकामी छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है। महंगाई बढ़े तो मोदी का चेहरा लगा दो, फसादात हो तो मोदी की तकरीर सुना दो, अदलिया पर सवाल उठे तो मोदी की हुब्बुल वतनी की दास्तान सुना दो। लेकिन ये सब अब बेअसर हो चुका है। एक ऐसा वक्त आ गया है जब अब अवाम को सच दिखाई दे रहा है। वो सच ये है कि मोदी सिर्फ एक खाली खौल है। कौमें इस वक्त तबाह होती हैं जब वो झूठे लीडरों के पीछे अंधाधुंध भागती है। भारत आज इस नैज पर पहुंच चुका है कि नरेंद्र मोदी ने कौम को तकसीम किया, नफरत को फरोग दिया और जमहूरियत को कमजोर
किया, और इन सब का नतीजा ये निकला कि आज दुनिया भारत को एक गैर जमहूरी, इंतहा पसंद और कमज़ोर मुल्क के तौर पर देख रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मोदी की साख मुतासर हो चुकी है। वो आलमी इजलासों में सिर्फ तस्वीर बनाने, पुरानी तकरीर दोहराने और खुद को बड़ा लीडर साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन अब दुनिया भी जान चुकी है कि मोदी की तकरीरों में सिर्फ बातें हैं, अमल कुछ नहीं है। चाहे वो माहौलियाती मसाइल हों, जो आज के दौर का सबसे बड़ा इशू है, इंसानी हकूक की पामालियाँ हों, या इलाकाई कशीदगियाँ, मोदी हर जगह नाकाम नजर आते हैं। एक ऐसा वजीर आजम जिसे अपनी ही रियासत मणिपुर में खून खराबे के दौरान जाने की तौफीक तक न हुई, वो कैसा कायद हो सकता है? कैसा लीडर जो कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन के दौरान सिर्फ खामोश तमाशाई बना रहा, वो क्या क्यादत दे सकता है? एक ऐसा वजीर आजम जो हर साल मीडिया को काबू रखने के लिए अरबों रुपए खर्च करता है, लेकिन किसानों के लिए रिलीफ पैकेज नहीं दे सकता, वो कैसा रहनुमा है? आज भारत को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो संजीदा हो, सच्चा हो और अवाम के मसाइल को हल करने की अहलियत रखता हो, न कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ नारेबाजी करे, झूठी उम्मीदें दिलाए और हर नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डाले। नरेंद्र मोदी के पास अब ना तो कोई नया विजन है, ना ही अवामी एतमाद है। वो एक ऐसा लीडर बन चुका है जिसे अब सिर्फ उनके हमायती मीडिया चैनल जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। ये एक फैसला कुन लम्हा है भारत के अवाम के लिए, सियासी क्यादत के लिए और खुद नरेंद्र मोदी के लिए। उन्हें अब ये मान लेना चाहिए कि उनका वक्त गुजर चुका है, वो अवाम के दिलों से निकल चुके हैं, उनकी मसनूई छवि अब टूट चुकी है, अब इस अजीम मुल्क की क्यादत के अहल नहीं रहे। और ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, ये पूरे सिस्टम की बात है। वो सिस्टम जो झूठ को सच बनाकर पेश करता रहा है, जो नाकामियों को कामयाबी के रंग में रंगता है, जो एक इंसान को खुदा न खास्ता खुदा बनाकर पेश करता है, ऐसे सिस्टम को बदलने का वक्त आ गया है। और इस तब्दीली का आगाज तब होगा जब नरेंद्र मोदी जैसे अफराद को कुर्सी से हटाया जाएगा। मोदी ने भारत को सिर्फ माजी के ख्वाब दिखाए, हाल को बर्बाद किया और मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया। इनकी क्यादत में भारत का नौजवान मायूस, किसान मजबूर और अकलीतें खौफजदा हो चुकी हैं। ऐसे लीडर का इक़्तिदार में रहना सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि एक जुर्म है। कौम के साथ, इसके ख्वाबों के साथ, इसके मुस्तकबिल के साथ एक मजाक है। आज हम सबको मिलकर ये सवाल करना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अब भी भारत के वज़ीर आज़म रहने के अहल है? और अगर जवाब नहीं है तो फिर खामोशी इख्तियार करना खुद एक जुर्म होगा। हम सबको इसके ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये वक्त है बोलने का, सवाल करने का और सच का साथ देने का, क्योंकि अगर हम अब भी ना बोले तो तारीख हमें मोदी के साथियों की तरह याद करेगी, खामोश, बुज़दिल और बेहिस साथी।